उसकी, मतलब इन्होंने अपनी एजेंसियों को, अपने प्रशासन को, जो ईडी है, सीबीआई है और ये सब जो तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं जो इस तरह के घोटालों पर नजर रखती हैं, उनको निर्देश दे दिया। और साथियों, करोड़ों रुपए के घोटाले को देखा नहीं। आपको एक वाकया बताए, हमारे यहाँ हाथरस है, हाथरस तो नाम तो सुना होगा, वहां पर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया या जो भी किया गया, फिर उसको जब ज्यादा तूल दिया तो चुपचाप रात के 12 बजे एक खेत में ले जाकर प्रशासन ने और मिट्टी का तेल छिड़क कर और उसमें आग लगा दी। मतलब घर के मम्मी, उसकी माँ, बाप, भाई, किसी को चेहरा भी नहीं देखने दिया। एक घटना हुई थी हाथरस में। अच्छा, उसके बाद एक बेचारा पत्रकार केरल का, क्योंकि रिपोर्ट लिखने आते ही है, ये जब तुम्हारा मुद्दा जब चलेगा ना, आगे को बड़ा होगा तो देखना सारे पत्रकार जो आज लिखने से मना कर रहे हैं, और इन पत्रकारों को भी शायद डीएम और कप्तान ने कह दिया होगा कि भैया इनकी मत लिखना, ये भी डीएम और कप्तान ने कह दिया होगा तो ये ना लिख रहे। तो वही हालत उस समय। तो एक बेचारा पत्रकार कवरेज करने के लिए वहां पर जाने लगा, बस कमी ये रह गई थी, उसके आगे नाम मुसलमान था, वो मुसलमान था, उसको वहां पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने गिरफ्तार करवाया और 2 साल तक जेल में पड़ा रहा। मैंने तो इस पर एक अध्ययन किया, दिल्ली में उसका परिवार रहता था, एक दिन मैं पहुंच गया परिवार में, तो जरा जरा से बच्चे, उसके छोटे छोटे बच्चे मुझसे कहे, अंकल ये बताओ हमारे पापा का कसूर क्या है। भाई कसूर तो कुछ हो, अपराध तो कुछ हो, लेकिन ना कर दिया। 2 साल बाद जमानत हुई। जैसे ही जमानत हुई तो सरकार ने ईडी को निर्देश दिया कि अब तुम गिरफ्तार कर लो उस बेचारे को, कि अब तक तो हमने कर लिया, इस केस में जमानत हो गई। ईडी जो करती है गिरफ्तार, वो करती है जब क्या करोड़ों रुपए का या बड़े पैसे का हेरा फेरी करते हैं, 420 से पैसा इधर से उधर करके कमाते हैं, तब उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है। तो जब ईडी ने उस पर कार्रवाई करी तो बवाल मचा कि भैया ये तो बताओ इस पर कहां से इसने ऐसा गबन कर लिया या कितने पैसे की हेरा फेरी कर ली। तो शायद पता चला कि उस पर 25-30 हजार खाते में मिले और उसी पैसे को कह दिया कि साहब इस पर ये पैसा है। यानी हद हो गई। जो करोड़ों डकार रहे हैं उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यानी सरकार की नीति, सरकार की नीयत और सरकार का चाल चलन ऐसा लगता है कि बस अब तो जैसे कह रहे योगी जी मठ से निकल कर आए हैं। हमें कहना पड़ेगा योगी जी वापस जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है, इस व्यवस्था को संभाल लो। भाई तुम्हारे राज्य में तुम तो कह रहे हो 0% टॉलरेंस भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। योगी जी बार बार जब भी भाषण होते हैं तो योगी जी कहते हैं सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार है नहीं और हमारे यहाँ रामराज आ गया, ये योगी जी कह रहे हैं। और हम जिले की कहते हैं आप किसी भी योजना को उठा लो, उसमें अगर सबके सब शामिल ना मिले, नहीं, रावण का भी ऐसा नहीं होगा, रावण का राज्य ऐसा नहीं होगा। हमने तो पढ़ा है रामायण में, रावण से भी गया गुजरा राक्षस है, जो वास्तव में राक्षस होते थे वो राज है आज। क्योंकि रावण भी सीता को जब ले गया था तो उसको टच भी नहीं किया था। रावण को गलत कहना भी मैं तो समझता हूं कि भाई ये लोग अपनी ताकत के बल पर राज तो करते हैं कि जो भी विरोध में आएगा उसके खिलाफ हम लोग जो है दंडित करेंगे। रावण का भी यही रास्ता कि जिसने भी रावण के राज में अगर विरोध किया तो उसको उसके सैनिक दमन कर देते थे कि आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन रावण राज्य में सीता को भी टच नहीं किया गया था और ऐसा राज्य था। आज तो अगर इनके राज्य की हम लोग तुलना करें तो लगेगा राक्षसों का राज है। भाई आज इनका प्रशासन क्या कर रहा है, ये जो है
कितना भी गुंडागर्दी हो जाए, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, मतलब कितना भी हो जाए, तो आज के टाइम में तो राक्षस राज है, समझे। और इस राज को ही बदलेंगे अब की बार। अभी आप देखना, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे ये साथी है ना, भले ही आज कैसे भी है, लेकिन जब खबर पड़ेगी कि यार चलो यार हम लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी है, तो ये सारे साथी हमारे यहीं दिखाई देंगे। और जो कांग्रेसी आज डर रहे हैं यहाँ आने से कि साहब के ये प्रशासन हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देगा, हमारे तमाम कांग्रेसी घबरा रहे हैं कि यार तुम तो साथी जी दाना पानी लेके चढ़ जाते हो इनके ऊपर, कि अगर ऐसे हम भी तुम्हारे साथ आ गए तो प्रशासन पता चला हमारे खिलाफ मुकदमों का ढेर लगा देगा। तुम ना मोदी जी को बख्शते, ना ये योगी नाथ जी को हमारे मुख्यमंत्री बख्शते। इनके खिलाफ आज परंपरा है, अगर कोई भी मोदी जी के खिलाफ बोल जाए या योगी जी के खिलाफ बोल जाए तो ये पुलिस उस पर इतना, ये प्रशासन ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज कर देता है कि बेचारे की जमानत भी नहीं हो पाती। तो ये डर हमारे कांग्रेस, मैंने तो कहा था अपने कांग्रेसियों के नेताओं से कि यार आओ निकलकर लड़ना तो है भाई। आज अगर लड़ाई नहीं होगी, ये शुरुआत नहीं होगी, तो कल और कल को भी जैसे तैसे भाई, एक मान लो विनोद साथी तैयार हो गया, लड़ने वाला एक नेता, मतलब तुम्हारे साथ विनोद साथी तो है। अच्छा, अगर हम लोग इस लड़ाई को बंद कर दें तो और कोई दूसरा विनोद साथी हिंदुस्तान के पर्दे पर नहीं है जो इनके खिलाफ इस तरह से खड़ा हो जाए लड़ने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में सारे के सारे बस अपनी मतलब से राजनीति कर रहे हैं, अपने स्वार्थ से कर रहे हैं। कोई भी जनता के लिए एक भी नेता ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो जनता के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ ले, समझे। तो हम लोग साथियों इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित समझना आपके पीछे ही सारा वो होगा। पहले तो अभी यहाँ पर देखते हैं 15-20 दिन का तो यहाँ बनाओ लक्ष्य कि भाई 20 दिन तक रोजाना माइक लगाकर, क्योंकि ये कार्रवाई करेंगे नहीं भाई। डीएम और कप्तान जो है ये लोग करेंगे का? नहीं करेंगे भाई, ये इसमें शामिल है चोरी में। हमने कहा नहीं, प्रधान और सचिवों की बात करी, जब इन पे कार्रवाई होगी तो जिला पंचायत के अध्यक्ष की कार्रवाई होगी। अच्छा, जिला पंचायत का अध्यक्ष का सचिव होता है डीएम, यार वो तो करोड़ों रुपए आता है जिला पंचायत अध्यक्ष पर, विकास के लिए जिले में करोड़ों रुपए, और उस करोड़ों रुपए का बंदरवाटी होता है। बंदरवाटी इस करोड़ों रुपए का जो जिला पंचायत में आता है गांव के विकास के लिए, अगर सही तरीके से जांच कर ले हमारा कलेक्ट्रेट तो उसमें सारा का सारा डकार जाती है, मतलब बड़ी संख्या में। अब उसका सचिव होता है डीएम, तो अब बताओ भाई कैसे जांच कर लेंगे ये लोग, कैसे कर लेंगे। तो ये लड़ाई कम से कम लक्ष्य बनाओ 15-20 दिन का, और इन 15-20 दिन में निश्चित समझना आपके साथ इतनी भीड़ होगी, क्योंकि हमारे ये ठग पीड़ित और जो सारे निवेशक एजेंट इतने हैं कि मतलब ये पार्क अगर हम लोग तैयारी करें तो ये पार्क भर जाएगा, ये पूरा पार्क भर जाएगा। हमारे कांग्रेसी भी लाल टपकाएंगे कि कैसे ही करके इस आंदोलन में जाए हम, और गलती की तुम लोगों से माफी मांगेंगे कि भाई देखो तुमने आगे और हम नहीं आए, इस बात का भी माफी मांगेंगे। आज के शासन में भी और बताएं, हम लोग कानपुर है यार, पदम सिंह कानपुर में बुलडोजर लेकर चले गए प्रशासन, बेचारा गरीबी होगा, जब झोपड़ी में जलकर मरे हैं तो झोपड़ी किसी करोड़पति की नहीं होती। अब उस पर कोई हो गया होगा गलत काम, भाई मान दे, ऐसा कौन है जिससे गलत काम ना हो जाए। एक बताए हमें जिला प्रशासन या कलेक्ट्रेट कि भाई ये आज के टाइम में दूध का धुला हुआ है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है दूध का। छोटा मोटा गलती हर किसी से हो जाती है, कोई बड़ी गलती, अरे कोई छोटी करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है तुम उस पर दाना पानी लेके चढ़ जाओ। कानपुर में एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था, उसके ऊपर बुलडोजर लेकर पूरा प्रशासन चढ़ गया, मतलब पूरा प्रशासन। उस ब्राह्मण परिवार की एक महिला और एक उसकी लड़की
वो घर में बंद हो गई कि हम तो नहीं हटेंगे, हमारे इसको भी तोड़ो तो हमें भी मार दो। हाँ, सही कही ना। वो घर में घुस गई। अब उस घर में आग लगा दी गई और दोनों की दोनों जल गई। अच्छा। अब बताओ जी, आप बताओ कितना बड़ा अपराध है भाई। पूरी प्रशासनिक मशीनरी वहां पर, और ब्राह्मण परिवार को जला दिया तो इस सरकार ने तो जलाया है भाई। इसके लिए सरकारी तो जिम्मेदार है कि योगी साहब ने जलाया है। आज एक भी तबका ऐसा नहीं है जो उस बेचारी महिला और उसके जो लड़की है उसको लेके कोई सड़कों पर आंदोलन कर ले। मतलब अभी तक दिखाई हो गए 10-12 दिन के आसपास से हो गए होंगे, 5 से मतलब कई दिन हो गए, और अभी तक हिंदुस्तान के अंदर एक भी विपक्ष का नेता ऐसा नहीं है जो कम से कम सड़कों पर आए और इसकी आवाज उठाए और सीधी कहे योगी साहब आप तो हटो यहाँ से। इन लोगों को शासन करना आता ही नहीं, ये तो बस राम राम करके ना, इनको तो जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, अंग्रेजों ने शासन करने की जो टेक्निक जब हमारे यहाँ प्रयोग करी तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान को तो लड़ाई रखा। पूरे 200 साल शासन किया। 200 साल के शासन में हिंदू और मुसलमान को लड़ाई रखा। वो तो बेचारे लड़ते रहे और खुद शासन करते रहे। अच्छा, यही नीति भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी और इन्होंने अपना ली कि इस देश को जानते हैं इस देश की जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, तो इन्होंने भी इस तरह से माहौल बना दिया कि बस हिंदू एक तरफ, उन्हें पता है हिंदू मिलेंगे और हिंदू मिलेंगे तो साथियों शासन का अपना फायदा उठाओ और पूरा देश बेच लो। मैं तो ताज्जुब पड़ रहा कि मोदी साहब के ना तो आगे नाथ है ना पीछे पगैया। अरे हमारे योगी जी हैं, योगी जी के पास क्या है जिसके लिए ये आडंबर कर रहा है, जिसके लिए पैसों का और ऐसे लूटपाट मचा रखी है पूरे जिले में। हम लोग जो बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर आवासों पर घोटाले की बात कर रहे हैं, ये निश्चित समझना पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में जितना भी आवास मिलता है उस सब में पैसा जाता है 40-30 हजार 50 हजार रुपए तक, हर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में। अच्छा, जब हर जिले में ये बंदरबाट हो रहा है तो क्या योगी साहब को नहीं पता होगा कि हमारे प्रदेश में ऐसे बंदरबाट कर रहा है? भाई एक आदमी चोरी कर ले वो तो छुप जाता है, जैसे पूरे जमात में अगर एक आदमी डकैती डाल ले, चोरी कर ले तो वो दब जाएगा, लेकिन